नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। यह आपके बोर्ड पेपर में 3 अंक में 100% पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत होता क्या है। तो दोस्तों, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में गति करता है, अर्थात बढ़ता है, चलता है। और उन्होंने अपने सिद्धांत में यह भी बताया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह एक ईथर माध्यम होता है। ईथर माध्यम का अर्थ होता है दोस्तों रंगहीन, भारहीन, पारदर्शी माध्यम को ही ईथर माध्यम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे हाइगेंस वैज्ञानिक से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, प्रमुख बातें। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सिद्धांत हेडिंग डाल देना है या नियम रूल हेडिंग डाल के उसमें आपको लिखना है। तो सिद्धांत हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिखना है हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको सिद्धांत हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको इसके नीचे लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको पॉइंट डाल के लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डाल देना है और इसमें आपको लिखना है प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। यानी जो प्रकाश होता है वह तरंग अर्थात लहर के रूप में गति करता है, अर्थात चलता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वह कुछ इस प्रकार से चलता है। प्रकाश कुछ इस प्रकार से ऐसे लहर के रूप में ऐसे ऐसे करके चलता है प्रकाश। तो प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में गति करता है, चलता है। और दूसरा पॉइंट आपको डाल के लिखना है प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट डाल के लिख देना है। और दोस्तों आपको यह याद रखना है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यह बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है 1 नंबर में। अब आपको तीसरा पॉइंट डाल के लिखना है दोस्तों हाइगेंस के अनुसार संपूर्ण मतलब पूरा ब्रह्मांड एक ईथर माध्यम होता है तथा ईथर एक रंगहीन, भारहीन, पारदर्शी माध्यम है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा पॉइंट डाल के इसमें आपको लिख देना है। अब आपको अगला चौथा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है प्रकाश तरंगों के रूप में गति करने के कारण ही व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं कब होती है? प्रकाश तरंगों के रूप में गति करने के कारण ही। तो इस प्रकार से आपको फोर्थ पॉइंट डालेंगे बाद उसमें आपको लिख देना है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 3 अंक में 3 अंक पूरा मिलेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।